रूप धारण किया, परमेश्वर होने पर भी तूने मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे से प्यार ने हमको दीवाना बनाया। प्रभु तेरे से प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। एक बार फिर से प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु का धन्यवाद करें कि प्रभु ने एक बार और नया दिन दिखाया और प्रभु हमसे बात करता है। प्रभु हमारे मनों को, हमारे हृदयों को जानता है। वो जानता है कि हम किस तरीके की चाल चल रहे हैं। आज इस संसार में, कलीसियाओं में हम दो प्रकार के मसीहों को देखते हैं, दो प्रकार के मसीह जीवन। एक वो जो परमेश्वर की इच्छा पे चलते हैं और दूसरे वो जो परमेश्वर में आए तो हैं लेकिन इच्छाएं उनकी खुद की होती हैं और वो खुद अपना ही जीवन जीते हैं। वचन हमें बताता है कि आज इस संसार में दो प्रकार के मसीह हैं। वचन में लिखा है, यदि आप निकालें 1 कोरिन्थियंस उसका 3 अध्याय और उसकी पहली आयत को यदि आप पढ़ेंगे तो वहाँ इस प्रकार से लिखते हैं कि हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो अभी मसीह में बालक हैं। हालेलुया। यहाँ जब हमने इस वचन को पढ़ा है, यहाँ हमें दो प्रकार के मसीह जीवन को देखने को मिला है। एक वे जो आत्मिक हैं और एक वो दूसरे जो शारीरिक हैं। आप अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना में जाएं, प्रभु से मांगे कि प्रभु हमें तैयार करें अपने वचन सुनने के लिए। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से प्रभु, आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु जो आपने हमें दिया। और हम विश्वास करते हैं प्रभु कि आप अपने वचन के द्वारा प्रभु हमसे बात करेंगे। आप हमारे जीवनों में झांकने के लिए प्रभु आप हमें मजबूर करेंगे। आप हमें बताएंगे, आज आप हमसे बात करेंगे कि हम किस प्रकार के मसीह। प्रभु अपने जीवनों को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं। वचन के द्वारा पिता परमेश्वर हम सबसे बात कर और हमें बता कि हम कहाँ हैं। प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना अपने उद्धार करता है प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पौलुस की पत्री में साफ साफ लिखा है, इस संसार में दो प्रकार के मसीह हैं। एक वो
जो मसीह में चलते थे, जो मसीह के वचन के अनुसार चलते थे, और दूसरे वो जो कलीसिया में या संगति में आते तो थे, लेकिन उनका जीवन मसीह के वचन के अनुसार नहीं था। और आज भी इस प्रकार के लोग हमें कलीसियाओं में देखने को मिलते हैं। कलीसियाओं में आते हैं, संडे आते हैं, चर्च में आते हैं, सरमन्स को सुनते हैं, और उसके बाद उनका जो जीवन होता है वो उस वचन के अनुसार नहीं होता जैसा परमेश्वर चाहता है। उनका जीवन हमेशा बुरी बातों से, बुरी संगति से या बुरे लोगों के बीच में उनका जीवन चलता है। आते वो भी चर्च हैं, सरमन वो भी सुनते हैं, लेकिन फिर भी अभी तक उनका जीवन नहीं बदला। अभी भी उनकी जो चाल है वो संसारिक लोगों की तरह है, इस संसार की तरह है, और वो इस संसार की तरह चलते हैं। जिनमें वचन बताता है, यदि आप इसकी तीसरी आयत को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, क्योंकि अब तक शारीरिक हो, अब तक तुम शारीरिक हो, तुम इतने समय से परमेश्वर के वचन को सुन रहे हो, तुम परमेश्वर के वचन में से सीख रहे हो, लेकिन अब तक तुम अपने शरीर के अनुसार या इस संसार के अनुसार चलते हो। तुमने अभी तक प्रभु के वचन पे चलना स्टार्ट नहीं किया। तुम अभी तक परमेश्वर के वचन को समझे ही नहीं कि परमेश्वर के वचन की महत्वता क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर ने क्यों तुम्हें संसार से अलग किया है। लेकिन फिर भी अभी तक तुम संसारिक हो, इसलिए कि जब तुम में धा और झगड़ा है, तो अभी तक कलीसियाओं में लोगों के बीच में ये सारी चीज़ें हमें आसानी से देखने को मिल जाएंगी। आज भी कलीसिया के बीचों में, कलीसियाओं में फूट पड़ी हुई है, उनमें डहा है, उनमें झगड़े हैं, उनमें बुरे बुरे काम होते हैं। ये सारे वो काम हैं जो आत्मिक नहीं, जो शारीरिक है, जो शारीरिक मसीह करते हैं, जो अपने शरीर के अनुसार अपने जीवन को बिताते हैं। ये उनके काम है। ये वो लोग हैं जिसके बारे में पौलुस साफ साफ कहता है, मैं तुमसे चाहता तो था कि मैं तुमसे आत्मिक रीति से बात करूं, लेकिन मैं नहीं कर पाया। मैंने इतने समय पहले तुम्हें आके वचन बताया था, तुम्हें सिखाया था, लेकिन अभी भी तुम्हारा जीवन परिवर्तन नहीं हुआ। तुम अभी तक जो है अपने शरीर के अनुसार ही चल रहे हो। अभी तक तुम्हारे जीवन में कोई बदलाव ही नहीं आया। हालेलुया। उनका जीवन अभी तक मसीह के वचन के अनुसार है ही नहीं। पौलुस ने इतना सिखाया, उनको इतनी सारी बातें बताएं, शिक्षा बताएं, मसीह के बारे में बताएं कि मसीह कौन है, मसीह के वचन के बारे में शिक्षा दी, लेकिन अभी तक उनका जीवन मसीह के वचन के अनुसार नहीं था। उनमें डहा है, उनमें झगड़े हैं, उनमें लुच्चपन के काम होते हैं, उनमें गलत काम होते हैं, उनमें वह विचार होते हैं। ये तो मसीह का वचन नहीं सिखाता, ये तो पौलुस ने नहीं सिखाया। लेकिन पौलुस ने तो चेतावनियां दी हैं कि इन सब चीजों से निकल के बाहर आओ। ये सांसारिक है, ये मसीह के वचन के अनुसार नहीं है। तुमने अभी तक अपने जीवन को मसीह के वचन के अनुसार नहीं जिया है, तुम अभी भी संसारिक हो, तुम अभी भी ऐसे काम करते हो जो मसीह को पसंद नहीं है। आगे लिखता है, तो क्या तुम शारीरिक नहीं। यहाँ पौलुस कलीसिया से बात कर रहा है, कलीसिया को लिख रहा है, कलीसिया से पूछ रहा है, क्या तुम अब तक शारीरिक नहीं। और यदि तुम कहते हो कि हम शारीरिक नहीं है, तो फिर क्यों तुम्हारे जीवन में या तुम्हारे जीवन से ऐसे काम क्यों होते हैं, क्यों तुम अभी भी शरीर के अनुसार चलते हो। यदि तुमने परमेश्वर के वचन को सुना है, यदि तुमने परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में ग्रहण किया होता, तो तुम आज अपने शरीर के अनुसार नहीं चलते, तुम आज मसीह के वचन के अनुसार चलते कि मसीह क्या चाहता है। यह क्वेश्चन है आज हम सब लोग आराधनाओं में जाते हैं, संगति में जाते हैं, वचन को सुनते हैं, लेकिन आज हम किसके अनुसार चल रहे हैं। हम उस आत्मिक रीति से चल रहे हैं या अपनी उस शारीरिक रीति से।
क्या हम उस आत्मा के अनुसार चल रहे हैं, या हम अभी भी अपना जीवन अपने शरीर के अनुसार चला रहे हैं? यदि हमारा जीवन शरीर के अनुसार चल रहा है तो याद रखें, प्रभु को ये पसंद नहीं है। प्रभु इन सब चीजों से घृणा करता है। प्रभु चेतावनी देता है कि अपने शरीरों के काम को छोड़ दो और आत्मिक रीति से चलो। फिर आगे लिखा है, और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? पहले पौलुस ने क्वेश्चन किया, उससे कहता है तो क्या तुम शारीरिक नहीं? और फिर कहता है, क्या कहते हैं, और क्या तुम मनुष्य की रीति से नहीं चलते? क्योंकि आज भी तुम्हारे घरों में, परिवारों में वो काम होते हैं जो मसीह के वचन के अनुसार नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति मसीह के वचन के अनुसार चलता है, वो जानता है कि प्रभु क्या चाहता है। वो कभी भी अपना जीवन मसीह के वचन के विरुद्ध नहीं बिताएगा। वो हमेशा अपना जीवन मसीह के वचन के अनुसार बिताएगा, क्योंकि वो अच्छे से जानता है कि मसीह की इच्छा क्या है, क्योंकि वो अच्छे से जानता है कि मसीह उसके जीवन से क्या चाहता है। हालेलुया। अपने जीवन को मसीह के वचन के अनुसार बिताओ। मसीह क्या चाहता है, उसकी इच्छा को पूछो। मसीह चाहता है कि उसके लोग उसके वचन के अनुसार चले। अपने मन को चेंज करो, अपने मन में, अपने जीवन में परिवर्तन लेके आओ। अपने जीवन में मसीह के वचन को उतार लो और मसीह के वचन के अनुसार चलो, तो देखो आपका जीवन बदल जाएगा। लोग गवाही देंगे आपके बारे में। लोग बताएंगे कि ये कैसा था, पहले कैसी चाल चलता था। पहले इसकी चाल जो थी वो इसके शरीर के अनुसार थी, लेकिन अब ये आत्मा के अनुसार चलता है। हालेलुया। आत्मा के अनुसार चलें, कि परमेश्वर का वचन चाहता है कि हम आत्मा के अनुसार चलें। कई बार परमेश्वर हमसे इसी प्रकार बात नहीं कर पाता, क्योंकि आज भी हम अपने शरीर के अनुसार चल रहे हैं, क्योंकि आज भी हमने परमेश्वर की इच्छा को जाना ही नहीं। इसलिए तो पहली आयत में कहता है पौलुस, हे भाइयों, हे भाइयों। पौलुस आज ये जो वचन है, ये कुरिन्थी की कलीसिया से नहीं है, ये आज हर एक उस कलीसिया से है जिस कलीसिया में दो प्रकार के मसीह हैं। ये वचन आज खाली आपके लिए नहीं, ये मेरे लिए भी है। ये हम सबको जानने के लिए कि हमारा जीवन किस अनुसार चल रहा है, क्योंकि वचन बताता है कि जो शारीरिक होता है वो परमेश्वर की आत्मा के बातों को या परमेश्वर के वचन को ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वो अपने शरीर के अनुसार अपने जीवन को बिताता है। और यदि आप आत्मा के अनुसार चलते हैं तो आप परमेश्वर की इच्छा को जानते हैं, परमेश्वर के वचन को अच्छे से जानते हैं कि प्रभु क्या चाहता है। हालेलुया। तो आत्मा के अनुसार चलें, आत्मा से कहें, प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे जीवन को अपने आत्मा के अनुसार चला, हमारे शरीर के अनुसार नहीं। हम नहीं चाहते कि हम अपने शरीर के अनुसार अपने जीवन को बिताएं। हम चाहते हैं प्रभु कि आपका आत्मा हमें गाइड करे। हम चाहते हैं कि प्रभु आपका आत्मा हमें चलाए, ना कि हम अपने शरीर के द्वारा चलें। हम चाहते हैं कि आपके आत्मा के द्वारा हम अपने पूरे जीवन को बिता दें। और जब ऐसा करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहे हैं, यानी कि आप जान गए हैं कि आप क्या है, यानी कि आप जान गए हैं कि मसीह का वचन क्या है। मसीह का वचन सिखाता है कि आप मसीह के वचन के अनुसार चले, आत्मा के अनुसार चले। जब आपका जीवन आत्मा के अनुसार चलेगा तो आप शारीरिक कामों को नहीं करेंगे। हालेलुया। जब आपका जीवन आत्मा के अनुसार चलेगा तो आपके मुंह से कोई निंदा नहीं निकलेगी, कोई गलत बात नहीं निकलेगी, आप किसी से घृणा नहीं करेंगे, आपके अंदर सांसारिक तौर की कोई भी बात नहीं होगी। क्या आपका जीवन आत्मा के अनुसार चल रहा है। हालेलुया। तो आत्मा के अनुसार अपने जीवन को बिताएं और फिर देखें
कि आपको इन शारीरिक कामों से, शरीर के हर एक उस लालसा से आपको घृणा आ जाएगी, क्योंकि आपका जीवन अब आपके शरीर के अनुसार नहीं बल्कि प्रभु के आत्मा के अनुसार चल रहा है। हालेलुया। अब प्रार्थना करें प्रभु से कि प्रभु आज से ही मैं चाहता हूँ कि मैं उस संसार के सारे कामों को, शरीर के सारे कामों को छोड़ दूँ, और मैं चाहता हूँ कि प्रभु तू अपनी आत्मा के अनुसार मेरे जीवन को बिताए। उद्देश्य यही है कि अपने जीवन को शरीर के अनुसार ना बिताए। याद रखें, प्रभु का मंदिर है ये। यदि आप इस शरीर के द्वारा गलत काम कर रहे हो तो इसका मतलब आप परमेश्वर के मंदिर को खराब कर रहे हो। और जो कोई परमेश्वर के मंदिर को खराब करेगा उसका परिणाम वो भुगतेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें, परमेश्वर के आत्मा के अनुसार अपने जीवन को बिताएं। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हम अपने जीवनों को आपके हाथों में देते हैं। प्रभु हम चाहते हैं कि प्रभु हमारा जीवन, आज ही से हम चाहते हैं कि प्रभु हमारा जीवन आपकी आत्मा के अनुसार चले। प्रभु जितने भी पिता परमेश्वर इस समय इस वचन को सुन रहे हैं, प्रभु मैं विश्वास करता हूँ पिता परमेश्वर आप अपने लोगों से बात कर रहे हैं। लोग अपने उन शारीरिक कामों को छोड़ रहे हैं और वो आपकी आत्मा के अनुसार चल रहे हैं। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद यीशु कि आपने पिता परमेश्वर हमसे बात करी, आपने हमारे मनों का, हमारे हृदय को बदला, प्रभु हमारे जीवन को बदला, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु हम हमारे जीवनों को पिता आपके हाथों में सौंपते हैं। अपनी आत्मा के अनुसार पिता हमारे जीवन को चलाइए। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, हमसे बात करी, हमारे जीवनों को बदला। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु ने हमसे बात करी है और प्रभु ने आज से और अभी से ही हमारे उन शारीरिक कामों से हमारा मन मोड़ लिया है और प्रभु हमें अपने आत्मा के अनुसार चला रहा है। गॉड ब्लेस यू।